नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं। कच्चा तेल अब कंसोलिडेशन के मूड में है, उस तरह की नरमी भी नहीं आ रही है। अच्छी तेजी के बाद अब 6500 के करीब एमसीएक्स पर भाव है, $83.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। केडिया जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में रणनीति बताइए, आज क्या करना चाहिए? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है लाल सी में, उसकी वजह से प्राइस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला। 2 दिन पहले भी हमने देखा यहूदी ने जो ड्रोन अटैक्स किए हैं शिप्स के ऊपर, उसकी वजह से सप्लाई कंसर्न बना। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना से नंबर से वो खराब है, नो डाउट। आज चाइना ने कुछ रेट कट्स किए एफआई या एलपीआर पे, पर उसके बावजूद हम ऐसा नहीं देख पा रहे कि कुछ सपोर्ट मिला है। जापान रिसेशन टेक्निकली अनाउंस कर चुका है, तो एक तरफ डिमांड कंसर्न है, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न है, जिसकी वजह से ब्रांड अगर हम देखें तो 83 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डब्ल्यूटीआई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 80 के बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बिकॉज 6550 के ऊपर प्राइजेस जा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर फ्यूचर की रणनीति की बात करें तो मुझे लगता है 6550 पे बेचिए, 6650 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी फॉल रहेगा 6400, क्योंकि कप एंड हैंडल बना हुआ है। जब तक ये 6600 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, एक करेक्शन दे सकता है 6400। इसी चीज के अंदर हम ऑप्शन के द्वारा भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको 6500 का एक पुट लेना है 207 रुपए में, और स्टॉप लॉस रखिए 160 रुपए का। ऊपर में मुझे लगता है टारगेट 280 से 300 रुपए तक का पुट में भी मिल सकता है, जो 15 मार्च की एक्सपायरी का है। आपके पास फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों तरह की रणनीति केडिया जी की तरफ से आ गई है। अब भाविक, आप बताइए कच्चे तेल में आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि कच्चे तेल एक सीमित दायरे में ही आ चुका है, क्योंकि दोनों साइड से अपोजिंग फोर्स है। कल भी हमने देखा था कि हुती ने जो यूके के जो कार्गो शिप है वो अटैक किया था, तो उसकी वजह से कल इवनिंग सेशन में हमें थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिला है। बट अभी भी मुझे लग रहा है, आई थिंक जब तक 6400 ब्रेक नहीं करता है तब तक 64 से 6600 के एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। पर मुझे लग रहा है कि अगर आज थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो अभी भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो थोड़े अभी भी कमजोर हो रहा है। तो फ्यूचर में 6480 के करीब बाय कर सकते हैं, 6550 का ही टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 6440 का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो बाय कर सकते हैं। तो आपकी बाई और केडिया जी की सेल की रणनीति है। क्या आप सलाह दे रहे हैं? दिव्या अगलानी, कॉन्ट्रा कॉल दर्शकों के लिए है, आप बताएं क्या करना चाहिए, एक बाई एक सेल कॉल? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। कच्चे तेल में अगर बात करूँ तो जो न्यूज़ फ्लो जो आ रहा है वो मिक्स आ रहा है। एक तरफ से डिमांड कंसर्न है, क्योंकि चाइना के जो भी डेटाज़ है थोड़े डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं। वहाँ का जो सेंटीमेंट है वो भी काफ़ी नेगेटिव है एज़ ऑफ नाउ। और सेकंडली सप्लाई कंसर्न भी है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। जो भी सी रूट है वहाँ पे शिप्स पे अटैक हो रहे हैं, तो प्राइसेस को जो लोअर लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से टेक्निकल में भी बात करूँ तो प्राइसेस जो है 6500 के ऊपर जो है सस्टेन हो नहीं पा रहे हैं। 6500 6550 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब का एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन है। तो जब तक हमें और कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि एक सेल ऑन राइज़ की जो रणनीति हम अपना सकते हैं। 6500 का जो पुट ऑप्शन है, वो 190 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे बाय करके चलें। स्टॉप लॉस हम 160 का रखें और टारगेट ऊपर में 230 का मेंटेन करें। ओके, यानी आपकी और केडिया जी की कॉल बिल्कुल सिमिलर है। आप भी यहाँ पर पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं 6500 के स्ट्राइक की, और 190 के लेवल पे आपको लग रहा है 230, और केडिया जी को भी लग रहा है कि यहाँ पे कच्चे तेल पर दबाव दिख सकता है। अब बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। आज हालांकि दायरे में कारोबार है, चांदी 200 रुपये तक कमजोर है। केडिया जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? देखिए, सोने या चांदी में पिछले हफ्ते हमने एक साउंड रिकवरी देखी है, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते जाएगी। बट सोमवार को हमने देखा यूएस मार्केट हॉलिडे मूड पे था। आज भी अगर देखें कोई बड़ा डेटा नहीं है, बट बुधवार को फेड के मिनट्स आने जहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्च में कोई रेट की कटौती नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून में 53% की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। अब हमें देखना है कि फेड के मिनट्स में अगर यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलती है कि जून या मई में हम रेट कट एग्रेसिवली कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा।
बट टाइमिंग मुझे लगता है आज भी मार्केट पूरे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आज एक लिमिटेड ट्रेड रहेगा। जैसे कल भी हमने देखा 62-100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, 100-200 और ना ही नीचे। तो आज के लिए वेटेड वॉच रखिए। 61,850 का ड्रॉप मिलेगा दिन के सेशन में, वहां पे आप लेके चलिए। 61,650 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड है, जो 62,100 से 62,200 तक का रहना चाहिए। आप क्या सलाह दे रहे हैं दिव्या गगलानी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? मैं पहले गोल्ड की अगर बात करूँ तो गोल्ड का जो भी ट्रेंड है एज़ ऑफ नाउ थोड़ा साइडवेज हो गया है। जो लास्ट वीक जो रिकवरी आई थी लोअर लेवल पे, उसके बाद यस्टरडे भी जैसे यूएस मार्केट बंद था तो कमोडिटीज मार्केट में हमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिला। अभी एज़ ऑफ नाउ जैसे केड़ा जी ने कहा कि एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग आने हैं, तो उससे कुछ अगर सरप्राइज़ आता है उनके एंड से, तो हमें कुछ ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है और एल्स साइडवेज ही रहेगा। बाय ऑन टिप्स हम गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। 61,800 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे बाय करके चलें। स्टॉप लॉस हम 61,600 का रखें और टारगेट ऊपर में 62,050 का मेंटेन करें। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी के अंदर हमें कल करेक्शन देखने मिला। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि चाइना का जो इकोनॉमी है वहाँ पे तो वीकनेस है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी लो है, तो उसकी वजह से चांदी के अंदर हमें ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। अभी एज ऑफ नाउ चांदी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है 71,000 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें एक फॉल थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। तो 71,000 के नीचे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 71,500 का रखें और टारगेट नीचे में 70,400 का मेंटेन करें। आपके पास ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या दिव्या गगलानी गोल्ड में? किसके अंदर? नहीं दिव्या जी, आपने भाविक से मेरा ये सवाल था, गोल्ड में ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास? जी ज़रूर से देखिए, मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन तो एटलीस्ट सीमित दायरा ही रहेगा, क्योंकि अभी सबकी नज़रें होगी फेड के मिनट्स पे और आगे जाके यूरोप और यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई होंगे। एक अच्छा बात ये है कि गोल्ड में हमने देखा कि फ्राइडे को जो बेहतर यूएस पीपीआई आया है, तो उसके बाद भी सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू नहीं हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है और अभी 2000 के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि शायद 1 से 2 दिन में थोड़ी बहुत अपसाइड दिख सकती है। तो 61,000 का जो कॉल है वो मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा डिप मिलता है, अभी 1225 के करीब है, तो 1210 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस से और 1400 का टारगेट रख सकते हैं। बट चांदी की बात करूं तो चांदी अभी भी मुझे वीक ही लग रही है, क्योंकि बेस मेटल्स भी वीक है। तो चांदी में मेरी शॉर्ट की रणनीति रहेगी कि जहां पे उछाल आता है 71,450 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 70,700 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,900 का। ये चांदी बेचने की सलाह दिव्या गगलानी की भी थी और भाविक की भी है, लेकिन गोल्ड तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड आज खरीदे। ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हैं। 61,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है, जिसकी एक्सपायरी मार्च की है, 26 मार्च की। वो उस सीरीज की आपको यहाँ पर ऑप्शन खरीदने की सलाह है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। आज सारे मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, सब में आधे पौने % के आसपास की गिरावट है। जिंक एल्युमिनियम पे दबाव ज्यादा दिख रहा है। केडिया जी, मेटल्स में क्या हो रहा है, आगे किस तरह की चाल आपको दिख रही, क्या करना चाहिए मेटल्स में यहाँ से? इस मेटल पैक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चाइना रहा है। जिस ढंग से मॉर्निंग में ही हमने देखा चाइना के जो डेटा पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। चाइना ने 5 साल का जो एलपीआर रेट है वो अब तक का रिकॉर्ड हमने ड्रॉप आते हुए देखा है, जो जून 2023 के बाद का लोएस्ट लेवल या हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट कट आया है। तो आई थिंक ये किया गया है, एफर्ट्स है कि प्रॉपर्टी में जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है चाइना में, उसको सपोर्ट करने के लिए। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि अभी भी कोई बाइंग एक्टिविटी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, बट ऑलरेडी प्राइजेस में कल हमने एक थोड़ा बहुत फॉल बैक आते हुए देख चुके हैं। तो पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है 2 कमोडिटी ऐसी है जहां पे हम एक रिवर्सल साइन देख सकते हैं। पहला है कॉपर और दूसरा है जिंक। तो सबसे पहले अगर हम कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर में मुझे लगता है कि 717 का एक बेहतरीन लेवल रहेगा। यहाँ पे आप बाइक करके चलिए, 713 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है जो 722 से 723 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक में हमने पहले काफी अच्छी रैली देखी, फॉल भी अच्छा आया, बट टाइमिंग मुझे लगता है चाइना ने जो एफर्ट्स लिया है उसका इंपैक्ट ये दोनों ही कमोडिटी पड़ेगा। जहां पे जिंक में मुझे लगता है 213 पे बाइंग करना चाहिए 211 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 216 217 तक के लेवल हम आराम से देख पाएंगे। कि 2 कॉल बेस मेटल्स में कॉपर खरीदने की सलाह 723 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा
713 का, और जिंक खरीदने की सलाह है 213 पे, 217 की टारगेट और 211 का स्टॉप लॉस है। देव्या, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? बेस मेटल की मैं बात करूँ तो शुरुआत नेगेटिव रही सारे बेस मेटल पैक के लिए। चाइना ने जो मीडियम टर्म लैंडिंग रेट है वो स्टेडी रखा, कट नहीं किया, तो उसकी वजह से जो मार्केट है थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है, उससे हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू रह सकता है रैली के बाद। तो कॉपर जो है 718 के नीचे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 721 का रखे और टारगेट नीचे में 714 का मेंटेन करें। कॉन्ट्रा कॉल आ रही है कॉपर में 718 पे, आपको लगता है कि यहाँ पर बेचे, टारगेट 714 का है, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये है कि खरीदारी है वो नीचे कर सकते हैं, केडिया जी को लगता है, और इनको लग रहा है ऊपर में बेच कर जाए। आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में, कोई एक काउंटर बताइए। मुझे एल्यूमिनियम अभी भी वीक लग रहा है। देखिए लगातार वीक ट्रेंड दिखा रहा है, और अगर एलएमई में भी बेस में इन्वेंट्री देखे तो 2-3 दिन से इन्वेंट्री बढ़ के आ रही है। और जैसे हमने देखा कि चाइना के ओपनिंग के बाद भी थोड़ा सबड्यूड रहा था बेस मेटल्स, और जो उन्होंने 5 साल का जो लैंडिंग रेट है वो कट किया है, बट 1 साल का जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं किया है, तो वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में बेच के ही चलना चाहिए। अराउंड 197.60 पे शॉर्ट कर सकते हैं 195.80 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 199 का। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। नेचुरल गैस अब लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। आज भी देखिए, आज के सत्र में भी दबाव भी है। मार्च का वायदा देखिए 138 पे, हल्की नरमी आज भी दिख रही है। केडिया जी, क्या हो रहा है मेटल्स नेचुरल गैस में, क्या करे? और नरमी आपको दिख रही है कि अब यहाँ से खरीदारी लौटेगी? देखिए, एज पर जो वेदर कंडीशंस अपडेट है वो बता रहे थे कि 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक हम देख रहे थे कि वार्मर वेदर था, जिसके चलते हमने प्राइजेस में एक जबरदस्त फॉल आते हुए देखा, और उम्मीद थी कि 140-50 पे जाके ये फॉल रुक जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वापस ठंड या टेम्परेचर में ड्रॉप दिखा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बट 2 दिन पहले ये अपडेट भी थी कि रशिया ने यूक्रेन के वाया कुछ गैस सप्लाई की है यूरोप में, जिसकी वजह से ये फॉल और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। प्राइजेस को 130 पे सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। एंड साथ में मुझे लगता है वेदर जो 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है, वो प्राइजेस को टेक्निकली जो ओवरसोल्ड में उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो करंट लेवल से ऑप्शन के द्वारा आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फ्यूचर में मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 130 का अगर हम कॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप 130 के कॉल लेके चला जा सकता है नेचुरल गैस के अंदर, जो करीबन 3 रुपया 70 पैसे के करीब है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है 8 से 8.5 तक का जब मिलेगा तो ऑप्शन के जरिए नेचुरल गैस में एंट्री की जा सकती है। ये यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह, नेचुरल गैस में एक कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कॉल खरीदना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरली इसकी मैं बात करूँ तो जो वेदर फोरकास्ट से काइंड ऑफ मिक्स है। वार्म वेदर के चलते हमें काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने मिला प्राइसेस के अंदर। पर जो सेकंड मेन फैक्टर है कि जो स्टोरेज है वहां पे काफी ज्यादा ज्यादा मात्रा में है, तो उसके वजह से प्राइस को जो है हायर लेवल पे सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। तो सेल ऑन प्राइस करके चले। 140 का जो पुट ऑप्शन है वो 8 के आसपास बाय करे, स्टॉप लॉस हम 6 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करें। तो आपको लग रहा है पुट खरीदना है 140 के स्ट्राइक की, मार्च सीरीज की 11 के टारगेट के लिए, 8 के आसपास इसके प्रीमियम जब आपको दिखे तो खरीद लेते हैं। एग्री मार्केट की शुरुआत सबसे पहले जीरे से, जहां पर आज 1% की तेजी दिख रही है। कल भी तेजी थी, 25,980 पे, 26,000 के बेहद करीब भाव है। केडिया जी बताइए जीरे में क्या करना चाहिए अब? केडिया जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा और जीरे पर बताइए क्या करें, तेजी टिकेगी यहां से? बिल्कुल यशवंत जी, मुझे लगता है कि तेजी इसलिए दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो सप्लाई की कमी है और नया माल जरूर आने वाला है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ तो नहीं दिखाई दे रही। बट मुझे लगता है एक दायरा बना हुआ रहेगा प्राइजेस के अंदर और ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो ऊपर में मुझे लग रहा है 28,500 तक का लेवल दिखा सकता है। बट उसके बियॉन्ड टाइमिंग बोलना मुश्किल है, क्योंकि अराइवल इस बार क्रॉप साइज काफी अच्छी है, इसलिए प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। और धनिया में क्या करना चाहिए केडिया जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? धनिया तो आज दबाव में दिख रहा है, 7,550 के आसपास अप्रैल का वायदा, और हल्दी का अप्रैल वायदा 15,400 के करीब, मामूली तेजी है। क्या लग रहा है इन दोनों में?
देखिए, अगर हम हल्दी और धनिया की बात करें तो दोनों की क्रॉप शॉर्ट है। खास करके धनिया में हमने देखा करीबन 47-48% का क्रॉप में शॉर्टेज है। तो आई डोंट थिंक मार्केट में कोई बड़ा फॉल रहेगा। आवक की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट जरूर खराब है, बट क्रॉप साइज छोटी होने की वजह से बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। तो 7,500 में लेना है, 7,350 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,700 का व्यू लेके चलिए, बट 2-3 दिन का व्यू लीजिए। वहीं हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी में मैं खुद सांगली और काफी एरियाज में जाके आया हूं। इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, यील्ड में फॉल है, जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक 15,200 इज गुड टू बाय। 14,850 का स्टॉप लॉस रखिए। 15,800 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है, जो अगले 2 से 3 सेशन में देखने मिल जाएगा। धनिया और हल्दी को लेकर है, खरीदारी की राय यहाँ पर आ रही है। और सही कहा, मैं भी नांदेड़ मराठवाड़ा के एरिया में गया था। वहाँ पर ज़्यादातर जो कारोबारी किसान यही कह रहे हैं कि पिछले साल से 30 से 40% तक उत्पादन कम रहने की संभावना है, और अराइवल्स भी धीरे धीरे वहाँ पर शुरू हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। इन दोनों काउंटर में आज फिर से दबाव दिख रहा है। कल ग्वारगम में तेजी दिख रही थी, 5,300 के आसपास ग्वार सीड और ग्वारगम 10,350 के आसपास। हल्की गिरावट दोनों काउंटर में है। भाविक, आप बताइए ग्वार सीड ग्वारगम में आज क्या करें? देखिए, गोवा सीड में अगर देखें तो 5300 से 5150 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। पहले भी हमने देखा कि वहां से थोड़ा बाउंस बैक, हालांकि अभी भी अपसाइड तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अपसाइड मुझे 5450 से 5500 दिख रहा है, बट यहाँ से अभी भी शॉर्ट नहीं लग रहा है। आई थिंक कोई भी करेक्शन आता है तो मैं बाय की रिकमेंड करूंगा। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 5290 जो एक सपोर्ट जोन है वहां पे बाय कर सकते हैं 5380 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5225 का। तो ग्वार सीड पर आपका ये व्यू है। आप बताइए केडिया जी, ग्वार सीड ग्वारगम क्या करें यहाँ से? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे भाई ने बताया कि मार्केट एक दायरे में ही है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आ रहा है मार्केट में। टाइमिंग धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही, क्योंकि गवार सीट का जो रेशियो है उसमें काफी बेहतरीन जंप आया है। तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं एक्टिविटी बढ़ी है। तो आई थिंक गवार गम में 10,200-250 की रेंज में लेके चलिए, 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 10,500 से 10,800 के बीच में रहेगा। गवार सीट में पहले भी हमने देखा कि 5250 के नीचे प्राइस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो 5280 के करीब लेके चलिए, 5200 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। 5420 से लेकर 5450 का टारगेट देखने मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कपास की और कपास खली की। यहाँ पर अगर देखें तो खरीदारी ठीक ठाक आ गई है। क्या अब ये तेजी टिकेगी? 2400 का कॉटन के एक अब 2600 के आसपास है। यहाँ से क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है केडिया जी? देखिए, कॉटन के लिए कॉटन सीड ऑयल के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पहला कॉटन है। कॉटन में हमने देखा 94 सेंट टच कर चुका है, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 105 से 110 सेंट तक चले जाएगा। इसका सपोर्ट कॉटन सीड को मिलेगा। साथ में हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी जो पहले फॉल देख रहे थे वो अब नहीं है। कॉटन वॉश में भी हम स्टेबिलिटी देख रही है। इसी के अनुसार हमने 2-3 दिनों में एक बड़ी तेजी देखी। तो टेक्निकली मार्केट 2520 के ऊपर जब तक मेंटेन है, मुझे लगता है ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। जो 2700 से 2750 का लेवल अगले एक हफ्ते में दिखा देगा। तो करंट लेवल से भी लेने की सलाह रहेगी। इमीडिएट टारगेट तो 2700-2720 का है, बट कुल मिला के अगर हम मार्च एंड तक की भी बात करें तो मुझे लगता है 2900 का लेवल इजीली अचीवेबल है कॉटन सीड ऑयल केक के लिए। 100 का लेवल भी आपको आगे दिख सकता है। और फिलहाल जो पोजिशनल व्यू है वो 2700 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह कॉटन केक में है। शुक्रिया केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, और भाविक पटेल आपका। आप सब ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को फटाफट से अपनी राय हर कम्युनिटी पर